एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो ये एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डिसीजन मेकिंग वाली वीडियो है जिसमें आपको डिसाइड करना होगा कि क्या कोर्ट ने सही किया, क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस को सही अप्लाई किया है, क्या उस आदमी को फांसी होनी चाहिए थी। अगर आइडियोलॉजिकली बात की जाए या फिर अगर मॉरली बात की जाए या एथिकल वैल्यूज पे बात की जाए, तो हाँ, एथिकली और मॉरली वही होना चाहिए जो सब सोच रहे हैं, बट कोर्ट ने थोड़ा अलग स्टैंड लिया इसमें। ये क्या है? ये केस है स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस सुरेश पासवान का। सुरेश पासवान कौन है? सुरेश पासवान नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप किया था और उसको मार दिया था जान से, रेप के बाद। अब इशू ये, लोअर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी सुनाई थी, लेकिन फिर ये हाई कोर्ट पहुंची। तो हाई कोर्ट में क्या हुआ इस जजमेंट में वो हमें पता चलेगा। तो कैलकाटा हाई कोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस देवांशु बसक और जस्टिस एमडी शब्बर शहीद। क्यों इस जजमेंट को मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ और क्यों ये जजमेंट हाईलाइट भी हुई? ये जजमेंट हाईलाइट हुई क्योंकि इशू इसमें बड़ा गरीब था। एक्चुअली एक माइनर बच्ची जहाँ इन्वॉल्व हो जाती है, जब किसी माइनर बच्ची के साथ इस तरह से सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं, तो आउटरेज जो है सोसाइटी का वो भी एक तरह से आ जाता है बाहर। दूसरा पहलू इसका यह है कि लोग इस चीज़ को क्राइम और क्रिमिनल दोनों को जोड़ देते हैं, जो कि हमें लॉ में ये सिखाया जाता है कि क्राइम और क्रिमिनल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्या क्रिमिनल को भी हम डिफेंड करते हैं? हम क्राइम को डिफेंड नहीं कर रहे हैं, हम क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हैं। हम उसको मरने नहीं देना चाहते। अब तो इस केस में ये हुआ है कि ये इन्होंने एक डेथ रेफरेंस है, डेथ को सेट असाइड करवाने के लिए केस फाइल किया था। तो डेथ डेथ रेफरेंस एंड द अपील आर इन असेलेंट ऑफ द जजमेंट ऑफ कन्विक्शन। इसका 26 मार्च 2019 का कन्विक्शन था। कहाँ से? सेशन कोर्ट ने किया था, कैलकाटा ने, जहाँ सेशन कोर्ट ने इसको सुनाई थी सजा अंडर सेक्शन 364, 376, 302 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 6 ऑफ वही प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के अंडर। और इसको सेंटेंस हुई थी कि ये विल बी सफर्ड, ये सेंटेंस टू सफर, ये विल बी डेथ। 302 में इसको आईपीसी में पनिशमेंट हुई थी, रिग्रेस इम्प्रिजमेंट कितने साल के लिए? 8 साल के लिए, विद फाइन 5,000 रुपये। और ऑफेंस जो था पनिशेबल 364 में, उसमें डिफॉल्ट फाइन, और अगर फाइन नहीं देता है तो उसके लिए 2 साल की फिर से इम्प्रिजमेंट दी थी। तो 8 2 10 साल हो गए ये। और कन्विक्ट जो था उसको फिर से दी थी पनिशमेंट कितनी? रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ऑफ 20 ईयर्स प्लस 50,000 फाइन एंड डिफॉल्ट। और अगर वो फाइन नहीं देता 50,000 का, तो 5 साल की फिर से इंक्रीज सजा। और तो 20 और 5 25 साल ये पकड़ लो आप। और ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 376 से इसमें कितनी सजा हुई? इसको 8 साल विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। रिग्रेस वही जिसमें काम करवाया जाएगा, सिंपल नहीं है, रिग्रेस है। और एक होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 3 टाइप की पनिशमेंट होती है। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में क्या होता है? वो आइसोलेटेड चेंबर्स में 14 14 दिन के गैप में, 14 दिन के लिए रखा जाता है, जहाँ उनको पूरा कट आउट कर दिया जाता है दुनिया से। ना जेल में, ना वो जेल वालों से मिल सकते हैं, ना कैदियों से मिल सकते हैं, ना किसी से मिल सकते हैं। छोटे छोटे चेंबर्स में उनको रख दिया जाता है जहाँ से लाइट भी नहीं जाती है। तो वो है तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तो वो 14 दिन से ज्यादा नहीं कर सकते। रिग्रेस इम्प्रिजमेंट में बिल्डिंग बनवाना, काम करवाना, खाना बनवाना, ये है रिग्रेस में। और सेक्शन 6 जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, सेक्शन 6 क्या है? ये है एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है। एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन किया है किसी, एग्रीवेटेड पेनिट्रेशन किया है किसी पर्सन ने किसी माइनर के साथ, तो वहां पर सबसेक्शन 5 में डिफाइंड है, सबसेक्शन 6 लगता है इसमें। और अगर इसमें डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट करता है तो 2 साल की सजा। ये पूरा केस जो है ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर है। किस तरह सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को फ्रेम करते हुए, किस तरह सारी चीज़ों को मिलाते हुए, प्रोसिक्यूशन विटनेस ने ये कहा, प्रोसिक्यूशन विटनेस ने वो कहा, सब लोगों की के कहने से, और उसके बाद फिर वहाँ के फ्लाईओवर पे या वहाँ के प्लेस पे क्या हुआ, किसकी स्टोरी से कोलैबोरेट करते हुए पूरे फैक्ट्स निकल के आए, और फिर क्या हुआ। तो ये पूरा केस उस पे है। और तो ये बहुत अच्छी जजमेंट है, किस तरह से कोर्ट ने इस पूरे पहलू को एक स्टोरी की तरह डिफाइन किया है। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी जजमेंट है, ये आपको पढ़नी चाहिए। अब जो अपोजिट साइड, अब जो प्रोसिक्यूशन है वो आई विटनेस नहीं लाए हैं किसी भी इंसिडेंट की, ये इसमें केस, जो केस है वो बेस्ड है पूरा किस पे? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे, जो मैं बता रहा हूँ। इट इज फर्दर। अब जो इसके रेलेवेंट और वर्किंग पैराज हैं वो मैंने पहले ही मेंशन कर रखे हैं, मैंने पढ़ लिया जजमेंट। तो इसका पैरा 5 है, जिसमें पीपल हु हैव ऑलरेडी विद द पुलिस विच इज यूज टू देम विच दे हैव नॉट मोर विटनेसेस, सो दैट इज। तो ये क्या होता है? स्टॉक विटनेस क्या होता है? स्टॉक विटनेस वो लोग होते हैं जो पुलिस के पास पहले से होते हैं, जिनको पुलिस एज अ विटनेस यूज करती है किसी केस में। तो 8 और 9 जो है वो स्टॉक विटनेस था इसमें। दे हैव डिपोज द पुलिस इन मेनी अदर केसेस एंड एज सच टेस्टिमनी इज नॉट एट ऑल ट्रस्टवर्दी। तो अगर ये प्रूव कर देती है अपोजिट साइड कि ये स्टॉक विटनेस है, तो उनकी जो कही हुई बात है वो, तो ये इशू ये है इसमें। वो मैं बताता हूँ क्या है। तो पैरा 6, मेडिकल ऑफिसर। अब ये जो लंदन सीनियर काउंसिल है,
सीनियर एडवोकेट अपलेंट ऑल्सो सबमिटेड दैट एविडेंस ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, जिसने पहले एग्जामिन किया विक्टिम को, जो विक्टिम जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस 14 को तो उसने कहा कि इसकी किसी लोअर बॉडी पार्ट पे तो कोई इंजरी ही नहीं है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भी कुछ नहीं मिला इसमें, ना कोई मार्क है वायलेंस का, ना कोई फोर्सेबल इंटरकोर्स या कोई वेयरिंग एप्रल्स ऑफ विक्टिम, जो कोई भी चीज से ऐसा कोलैबोरेट नहीं हो पा रहा है कि इसके साथ कुछ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, ऐसा ये कह रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा मेडिकल ऑफिसर ने कहा है अपनी इनिशियल जांच में। पैरा 7, learned senior advocate for the appellant also submitted that the alleged extrajudicial confession allegedly made by the appellant is not admissible and cannot be relied on convict him. Moreover, as he argued the learned advocate investigation, the case was perfunctory. Perfunctory का मतलब क्या होता है? Something which is done without care or manner, केयरलेसनेस से किया गया हो कोई भी काम डिसऑर्डरली, जो कि इनिशियली ही खराब है, वो परफंक्ट्री कहलाता है। तो ये कह रहे हैं कि इनने जो जांच की है ये तो एडमिसेबल ही नहीं है। ये जो है जो इन्वेस्टिगेशन है ये पूरी तरह से अगेन, मतलब पूरी तरह से फ्रेम करने वाली है इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है स्टेट के, इन्होंने केस बहुत अच्छा बनाया। Prosecution had cogent, convincing evidence. He supported impugned conviction and sentence imposed upon the appellant. He also submitted a learned trial court was quite justified in a word. वो कह रहे हैं कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने बिल्कुल सही किया है डेथ सेंटेंस सुनाते हुए। तो उन्होंने कहा कि एक न्याय सरदार है जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है पुलिस के आगे 21 जुलाई 2013 की, टू द इफेक्ट दैट शी अलॉन्ग विद हर फैमिली यूज्ड टू, उन्होंने बताया कि उसकी फैमिली जो ये लड़की है जिसके साथ रेप हुआ है, इसकी फैमिली और ये एक फुटपाथ जो है उसके नीचे रहते हैं। कौन सा फुटपाथ? जो कि फ्लाईओवर है किडरपोर के पास, जो कि कहाँ है? कैलकाटा में। तो फिर क्या हुआ? वन ऑफ अ डॉटर प्रियंका बैरागी हु हैड बीन रोलेंस्ड, हु हैव बीन अबेंडन, उसके फादर को तो इनको कहाँ मिली थी? रेलवे एक्सीडेंट हो गया था। ऑल्सो रिसाइड विद हर चाइल्ड, तो इनकी बच्ची के साथ रहती है। तो ये जो इन्फॉर्मेंट है, कौन इन्फॉर्मेंट? न्याय सरदार। न्याय सरदार जो है ये क्या करते हैं कि भीख मांगते हैं, शी बैग एंड फुल प्लास्टिक बोटल्स, और उसके जो फादर हैं और जो हस्बैंड है वो लेबर का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 20 2013 को जब फैमिली ने खाना खाया उसके बाद सब सो गए उनके रैंप के नीचे, 10 बजे की बात है। सिंस हर डॉटर जो प्रियंका है वो मेंटली चैलेंज्ड है, तो जो इन्फॉर्मेंट है ये सो नहीं पा, ये इन्फॉर्मेंट ने सोई थी अपनी ग्रैंड चाइल्ड के साथ। 12 साढ़े 12 बजे की बात है, वो उठी आवाज़ों की वजह से मज़ार के पास, और फिर से दोबारा सो गई। फिर उसकी नींद दोबारा 2 बजे खुली। शी अगेन वोक अप, तो वो बच्चे को दूध पिलाने के लिए उठी, लेकिन उन्होंने देखा कि उनकी जो ग्रैंड डॉटर है जो कि 2.5 साल की बच्ची है वो मिसिंग है। तो उसने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हुए। फिर क्या हुआ? फिर एक पैरा 11 में लिखा है कि एक सुल्तान है कोई, उन्होंने वो इन्फॉर्मेंट है, उन्होंने बताया कि एक आदमी जो है हमारे एरिया में घूम रहा था 12 साढ़े 12 के अराउंड, और वो ताक झाक कर रहा था हमारे रूम्स में। और यही सेम बात जो सुल्तान की बात थी, यही वो वॉचमैन जो था कहाँ का, किधरपोरे गेट का, रेस कोर्स का, तो उस गेट में उसने भी यही बोला कि वहां भी कहाँ यहाँ कोई घूम तो रहा था। और उसने बोला कि he also stated that he saw the appellant moving beside her veranda at late night. The informant also stated that at the time 2:30 baje she saw appellant wearing a check shirt and a black pant, his legs stained with mud along with the train line. ये गलत लिखा है, ट्रेन इसलिए हाईलाइट किया है। हिज लेग स्टेन विद मड, अच्छा उसकी पैरों पे मिट्टी लगी थी 2:30 बजे इसको। उसने चेक शर्ट ब्लैक पैंट के, अभी चेक शर्ट ब्लैक पैंट जो है ये ध्यान रखिएगा, इस स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो एपलेंट है यहाँ जो एक्यूज है, इसने चेक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी स्टोरी का। जो कि बताया किसने? ये गार्ड वाले ने भी यही बताया। फिर पैरा नंबर 12, जो इन्फॉर्मेंट है उसने कहा कि जुलाई 21 को 5 साढ़े 5 6 बजे ये जो एपलेंट है ये आया था अपने बरामदा में, और ये ट्राई कर रहा था उस बच्ची से बात करने के लिए, मिठाई वगैरह दे रहा था, और सुबह से उसके पीछे गायब था, सुबह से उसके पीछे था। जो बाकी एरिया थे वो स्लम के, उनने उनको वो लोग गए कहाँ? रत्ना, घरोई, इरफान, तूफान, ये 3 बच्चे हैं, रत्ना, घोराई, इरफान, तूफान। और जो बाकी बच्चे थे वो भी कहाँ गए? ये गोल्फ क्लब में गए विक्टोरिया मेमोरियल के पास खाना कलेक्ट करने। कोई मारवाड़ी आदमी खाना बांट रहा था, तो उन्होंने देखा वो उनकी ग्रैंड डॉटर को, वो वही जो 2.5 साल की बच्ची है ये मिसिंग थी, कहाँ मिली? ये वहीं मिली। तो उन्होंने देखा कि वो मरी हुई पड़ी हुई है, शी इज लाइंग डेड इन द ड्रेन। वो ड्रेन जो था नाले के पास पड़ी हुई है, बिसाइड द वॉल ऑफ द रेस कोर्स के पास की दीवार के पास वो पड़ी हुई है उसकी बॉडी। शी अलॉन्ग विद अदर वेंट टू स्पॉट एंड डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम, जो डेड बॉडी ऑफ द विक्टिम थी उसने एक फ्रॉक पहन रखी थी जो ड्रेन के पास पड़ी थी।
एक वाइल, एक इंजेक्शन भी मिला है वहां से बॉडी के पास से, और उसकी बॉडी से खून निकल रहा था, नोज, ईयर और उसके प्राइवेट ऑर्गन से भी ब्लड आ रहा था। उसकी ग्रैंड डॉटर जो थी विथ मार्क्स इंजरीज, उसके चिन पे, हेड पे और अदर बॉडी पार्ट पे भी मार्क्स थे। तो तुरंत उसको ले जाया गया, फैमिली मेंबर्स भी लेके गए उसको पीजी हॉस्पिटल, जहां उसको बताया गया कि ये डिक्लेयर हो गई डेड है। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस उन लोगों को हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल में पता चला मर चुकी है। और कैसे मरी है, तो पुलिस और डॉक्टर ने बताया कि ये अब्डक्ट हुई थी एंड किल्ड हुई है आफ्टर सेक्सुअली एक्सप्लॉइटिंग, किसी ने मारा है। पैरा 13 देखिए, सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट, तो इसीलिए इसके खिलाफ केस फाइल किया गया। ऑन बेसिस ऑफ सच इन्फॉर्मेशन बाई रिड्यूस इनटू राइटिंग, हेस्टिंग पुलिस स्टेशन है, उन्होंने अंडर सेक्शन 363, 64, 76, 302 में एक कंप्लेन रजिस्टर की और केस फाइल किया। पैरा 14, पुलिस ने चार्जशीट सबमिट की और इसके अंडर इन्होंने अपने जो फैक्ट्स हैं वो बताए। अप्रैल 9 2014 को एपलेंट ने कहा, वही जो क्रिमिनल केस का प्रोसीजर है, क्रिमिनल से पहले पूछा जाता है कि प्लीड गिल्टी नॉट गिल्टी, चार्जशीट सबमिट एप्लीकेशन होने के बाद तो चार्जशीट सबमिट होती है और पुलिस अक्यूज को और चार्जशीट सबमिट करती है कोर्ट में। कोर्ट जो है अक्यूज से पूछता है डू यू प्लीड गिल्टी, अगर वो बोलते हैं आई प्लीड गिल्टी तो केस वहीं खत्म, यहीं सजा हो जाएगी और बात खत्म। लेकिन अगर वो कहता है नॉट प्लीड गिल्टी और वो क्या कर रहा है, वो सीक कर रहा है ट्रायल, तो फिर ट्रायल चलेगा, फिर केस होगा। तो यही हुआ यहाँ पे, और इसने डिनाई कर दिया सब कुछ। इसके बाद से स्टोरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पुलिस कांस्टेबल प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है, इसमें प्रोसिक्यूशन PW1 जो है ये प्रोसिक्यूशन विटनेस, ये नंबर चेंज होते रहते हैं, इनको पढ़ते हैं ऐसे हैं, PW मतलब प्रोसिक्यूशन विटनेस। अब प्रोसिक्यूशन की विटनेस हैं, तो जैसे कि मैं समझाते थे क्या होता है, जैसे ही जैसे ही क्राइम हुआ, पुलिस आई, कंप्लेन रजिस्टर हुई, ठीक है, कंप्लेन रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने FIR की, सब कुछ कलेक्ट किया, चार्जशीट बनाई, कोर्ट में सबमिट की, अक्यूज को पकड़ा, अक्यूज से पूछा कोर्ट ने प्लीड गिल्टी और नॉट गिल्टी, अक्यूज ने बोला नॉट गिल्टी। तो अब क्या होगा, अब नॉट गिल्टी हो गया तो अब केस आगे चढ़ेगा। अब जो प्रोसिक्यूशन है, यानी जो सरकार साइड है, जो कह रही है इसने ऐसा कोई क्राइम किया है, वो अपना एविडेंस लाएगी, दूसरी पार्टी अपना एविडेंस लाएगी, अक्यूज अपना एविडेंस लाएगा कि मैंने ऐसा नहीं किया, वो कहेंगे इनने ऐसा किया है। तो ये जो एविडेंस लाए हैं, ये प्रोसिक्यूशन जो केस कर रहे हैं सरकार, ये है, इसलिए वही तो इन्होंने बताया। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 है, जो पुलिस कांस्टेबल हैं, उन्होंने कंपनी की थी इन्वेस्टिगेशन, वो हॉस्पिटल गए थे, वहाँ उन्होंने देखा, फोटोग्राफ की डेड बॉडी की, वो माइनर फीमेल चाइल्ड थी, ऑफिशियल कैमरे से उन्होंने फोटो भी खींची। वो उसके बाद फ्लाई ओवर गए जहाँ वो रेस कोर्स में काम ये सब हुआ, जहाँ ये सब हुआ उन्होंने हर चीज़ की फोटो वोटो क्लिक की है और ऑफिशियली डेवलप भी की है और सिग्नेचर की है हर चीज़ पे। सब इंस्पेक्टर जो हैं उसके बाद सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस अटैच अ प्लान मेकिंग सेक्शन ऑफ डिटेक्टिव डिपार्टमेंट ऑफ लाल बाजार, जो एग्जामिन करते हैं प्रोसिक्यूशन विटनेस 2 हैं। उन्होंने बताया कि जुलाई 25 2013 को उनको ऑफिसर इंचार्ज प्लान मेकिंग सेक्शन ने अकम्पनीड किया था सब इंस्पेक्टर चिन्मय बैनर्जी, जो कि कहाँ से हैं, होमिसाइड सेक्शन से लाल बाजार के, जिन्होंने एक रफ स्केच तैयार किया था, प्लान किया था प्लेस का और कनेक्शन किया था, और इन कनेक्शन विद हेस्टिंग पुलिस स्टेशन केस नंबर 208, स्केच के बेसिस पे उन्होंने एक फाइनल स्केच मैप भी प्रिपेयर किया। फिर उसके बाद प्रोसिक्यूटर 3, जिसने एक स्टोरी वही बताई कि FIR हुई, फिर इधर उन्होंने डिटेल बताई फैमिली की, जो फैमिली प्रेजेंट है शी वाज इधर, तो उसके लास्ट ईयर जून 19 2014 की रात को 10 साढ़े 10 बजे जब वो सो गई थी खाना खा के फ्लाईओवर के नीचे, आधी रात को उसकी नींद खुली, तो उसको रोने की आवाज़ आ रही थी मज़ार के पास से, लेकिन कुछ हुआ नहीं, उसको कोई कुछ मिला, उसको शी डिड नॉट फाइंड एनीथिंग, ना उसको कोई मिला ना उसे समझ में आया, तो वो दोबारा सो गई। उसके बाद ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अपनी, उसके बाद जब वो दोबारा उसको दूध पिलाने के लिए उठी तो विक्टिम जो थी वो नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद उन्होंने ढूंढा तो वो लड़की मिली नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे एक सुल्तान थे लोकल रेसिडेंट, वही जो ऊपर स्टोरी थी, फिर जो सुल्तान है प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 है ये, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 को बताया इन्होंने, जो परबती परबती एंड अ गेट कीपर जो थे, उन्होंने बताया कि 2:30 बजे उन्होंने स्लम के पास एक आदमी को देखा था जो शाहिद है, शाहिद के साथ, एंड देन ही सॉ अ पर्सन कमिंग टुवर्ड्स फ्लाईओवर, ओके, एंड सीइंग द पीपल गैदर्ड ही स्टार्टेड फ्लीइंग अवे, जैसे उसने देखा लोग इकट्ठे हैं वो भागने लगा। तो ये जो शाहिद है ना, एप्रीहेंडेड हिम, शाहिद ने इसको पकड़ा है, एंड दे एप्रीहेंडेड पर्सन हु पर्सन वाज ब्रॉट फॉर द असेंबल क्राउड एंड वाज आइडेंटिफाइड बाय दिस शाहिद एंड सुल्तान, द सेड पर्सन आइडेंटिफाइड पर्सन एज सुरेश पासवान। ये जो एप्लेंट है ये इसको पकड़ के लाए। पैरा 20 में क्या है, एप्लेंट से तो फिर क्या हुआ, सवाल जवाब हुए, सबने पूछा बच्चा कहाँ, ये है हुआ, देन एप्लेंट आल्सो डिस्क्लोज बिफोर प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 दैट ही फेल asleep,
तब ये जो एप्लेंट है, कौन एप्लेंट, जिसने ये केस फाइल किया है, सुरेश पासवान, जिसको पकड़ के ये लोग लाए, तो इस आदमी ने बताया कि नहीं नहीं, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 के आगे बताया कि नहीं नहीं जी, मैं तो सो गया था। कहाँ सो गया था? विक्टोरिया, वो वहां सो गया था, एट विक्टोरिया रेस कोर्स। और वो कह रहा है और अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, एंड दैट आफ्टर वेकिंग अप ही इज गोइंग टू हिज रेसिडेंट टू एट बेकरी लेन हेस्टिंग। तो अब वो अपने घर जा रहा है, क्यों? वहां वो सो गया था। उसने बताया प्रोसिक्यूटर 3 को कि सुल्तान एंड इन्फॉर्म दैट सुल्तान दैट द एप्लेंट वाज फाउंड। और सुल्तान ने प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 को बताया कि यही वो आदमी है जो घर में ताक झाक कर रहा था 12:30 बजे के आसपास। और जब मैंने इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये यहीं आ गया, प्रोसिक्यूशन विटनेस 3 की तरफ आ गया भाग के। एप्लेंट जो था, ये इसने इग्नोरेंस दिखाई, लड़की के बारे में जब पूछा गया, एंड फर्दर एप्लेंट लेफ्ट एंड शी कुड रिकलेक्ट दैट इन द इवनिंग शी हैड सीन। और इसके बाद उस प्रोसिक्यूटर 3 को याद आया कि हाँ यार, मैंने देखा था इसको कि ये बच्ची से बात कर रहा था, ऑफर कर रहा था मिठाई विठाई। पैरा 20 में देखिए, प्रोसिक्यूटर अकम्पनीड बाय हर हस्बैंड एंड सन वेंट टू प्लेस, इनने ढूंढा, बच्ची मिल गई। बच्ची कहाँ मिली? विक्टोरिया ड्रेन के पास, जो रेस कोर्स के पास था, जहाँ वो मरी हुई थी। तो प्रोसिक्यूशन 3 गई अपने पति और बेटे के साथ, वहां उन्होंने देखा जो विक्टिम थी वो मरी हुई थी वहां पर। वो शी वॉज ब्लीडिंग फ्रॉम एवरीवेयर। शी लिफ्टेड द बॉडी, उन्होंने देखा कि कट था, थ्रोट पे ब्लीडिंग कर रही थी, उसकी वजाइना से भी ब्लड आ रहा था, उसके ईयर नोज हर जगह से ब्लड था। शी फाउंड फिंगर पाम्स इम्प्रिंट ऑन हर चेक, ऑन हर चीक। द बॉडी वॉज टेकन टू द स्लम वेयर प्रोसिक्यूटर रिसाइड। तो ये सब चल रहा था वहां पर। देन पैरा 20 देखिए, रमजान एट अबाउट 11:30 ही इज टेकिंग। फिर ये अलग अलग तरह के लोगों की कोराबरेटिंग स्टोरी है, जहाँ पर पता, जहाँ पर जैसे कि एक ये लोकल विटनेस हैं एस के सुल्तान, उन्होंने बताया वही जो उन्होंने देखा कि ये प्रोसिक्यूटर स्टेटेड दैट ही यूज्ड टू रिसाइड बीनीथ द फ्लाईओवर नियर शहीद बाबा मजहर एट हेस्टिंग एट 10-12 ईयर, 10-12 साल से यहीं रह रहा है। ही फर्दर स्टेटेड दैट ऑन संडे इन द मंथ ऑफ रमजान एट अबाउट 11-11:30 व्हाइल ही वाज टेकिंग डिनर एप्लेंट वाज फाउंड पीपिंग इनटू हिज हट। वही जो बात स्टोरी चल रही है, वही सुल्तान अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन विटनेस 4 है। तो उसने इंक्वायर किया तो पता चला कि ड्रोव हिम अवे एंड वेंट ऑन स्लीप। तो फिर वो सो गया उसके बाद भगाने के बाद। आफ्टर 1 घंटे के बाद प्रोसिक्यूटर 4 की नींद खुली रोने गाने से, एंड हट, उसने देखा कि उसकी जो मासी है प्रोसिक्यूशन विटनेस 3, वो रो रही हैं एंड रोड बिलो फ्लाईओवर इन इवेंट इंक्वायर वेपन। मासी टोल्ड दैट शी इज नॉट फाइंडिंग हर माइनर डॉटर। तो मासी ने उसको बताया कि 2.5 साल की बच्ची जो है वो गायब है। फिर ये क्या हुआ, फिर प्रोसिक्यूशन 4 एंड अदर उन सबने ढूंढा उसको, एप्लेंट फाउंड कमिंग। तो उन्होंने देखा कि ये जो एप्लेंट है वो आ रहा है, मैदान से आ रहा है, सी गेट रेस कोर्स नियर फ्लाईओवर। तो उन्होंने आज उससे पूछा कि वेदर ही हैज सीन एनी माइनर चाइल्ड, टू व्हिच ही आंसर्ड नेगेटिव एंड स्टार्टेड फ्लीइंग, और वो भागने लगा। तो साजिद, तो यहाँ पर जो साहिद है, यहाँ पर साहिद ने उसको पकड़ा और ब्लीड, शी वाज ब्लीडिंग। और यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूटर विटनेस 4 ने भी बोला कि ही सॉ ब्लीडिंग फ्रॉम। विटनेस 4 ने भी बताया कि बच्ची जो है उसकी बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा था और शी वाज इंजर्ड। और डेड बॉडी को हॉस्पिटल ले गए, जहाँ पे और उसके बाद कोर्ट में प्रोसिक्यूटर कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया साथी को। PW5 भी वही है, उसने बताया कि वो 12 बजे सो रहे थे, नाइट शी सॉ वन पर्सन रोमिंग अराउंड सम। प्रोसिक्यूशन 3 ने स्ट्रीट लाइट में देखा, शी क्लेम दैट शी इज एबल टू आइडेंटिफाई पर्सन, और उसने पर्सन को भी आइडेंटिफाई किया। उन्होंने बताया कि एक शॉर्ट हाइट और एक फैट पर्सन था जो आ रहा था ट्रैम से, लाइन फ्रॉम विक्टोरिया साइड, जो ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था। उसने ये भी बताया कि उसकी शर्ट पर मिट्टी और पैंट पे मिट्टी लगी थी। वेरी द सेट पर्सन स्टेटेड दैट ही हैड बीन टू द फील्ड। और जब पूछा उसने तो उसने बताया कि मैं तो फील्ड में था और मैं सो गया था, जैसी नींद खुली, और सेवल में काम करता हूँ मैं, तो मैं तो अब अपने घर जा रहा हूँ सोने के लिए। और प्रोसिक्यूटर 5 ने भी बताया कि उनने भी मार्क देखा था बॉडी के थ्रोट, वो बच्ची के थ्रोट पे विक्टिम जो थी वो ब्लीड कर रही थी, उसके प्राइवेट पार्ट्स, ईयर, नोज, हर जगह से। प्रोसिक्यूटर विटनेस 6 जो है वो एक बिजनेसमैन है, जो कि ये क्या हुआ, ये लोग खाना खा के और मूवी देख के आ रहे थे रेस कोर्स पूरा। उन्होंने देखा रेस कोर्स के पास, रेस कोर्स आने से पहले फ्लाईओवर के पास उन्होंने देखा एक आदमी की गोद में एक बच्ची है। इनकी जो स्टोरी है इसको बहुत कंसिडर किया कोर्ट ने, PW6 की, और उनकी वो गोद में बच्ची है। बाद में जो उन्होंने देखा, और उन्होंने ये भी बताया कि ब्लू चेक शर्ट और ब्लैक ट्राउजर ही पहन रखा था इस आदमी ने। उसके बाद PW5 went to his home and he stated that the child was wearing white and pink colored frock and on ornament. On next day Sarfaraz informed him that child was murdered. जैसे ही एक उसके दोस्त सरफराज ने उसे बताया कि बच्ची को मार दिया गया और गटर के पास की बॉडी मिली है, तो PW6 ये वाटगुंड पुलिस स्टेशन गए और वहां उन्हें पता, हेस्टिंग पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। हेस्टिंग पुलिस स्टेशन जाकर उन्होंने जब ऑफिसर्स को से पूछा और ऑफिसर ने उनकी फोटो दिखाई तो मोबाइल फोन पर, तब प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 को समझ में आया कि ये वो वही चाइल्ड है। ही सॉ हर ऑन द प्रीवियस नाइट ऑन द लैप ऑफ द मैन। इस पूरी स्टोरी में मुझे सबसे खराब प्रोसिक्यूशन विटनेस 6 के लिए लगा, क्योंकि इसने वो बच्ची को देखा। ये अगर इसको अंदाजा होता तो ये उस बच्ची को बचा सकता था। एंड दैट, आई मीन,
Yeah, coming to the case. PW6 also identify the wearing apples of the appellant. Identify, उसने आइडेंटिफाई कर लिया इसको. R7 also identify the victim photograph कि उसने वही कपड़े पहन रखे हैं. और इसके बाद दे फाउंड वन ब्लैक पैंट, वन चेक कलर जांगिया ऑफ अ चाइल्ड. भाई एक बच्चे की अंडरवेयर है, आदमी के कपड़े थे जो सीज किए पुलिस ने और सीजर लिस्ट में रखा. जुलाई 2013 को इस ड्यूटी आवर्स वर 10 से 6. वही स्टोरी है कि दो गेट थे, दोनों गेट बंद थे एंड दे रिमेंड ओपन एंड गेट वाज यूज्ड टू साढ़े क्लोज ऑन 12:30 नाइट. देयर वर 2 सिक्योरिटी गार्ड, वन सुपरवाइजर रिमेंड ऑन ड्यूटी एंड एसके बकुल और सुपरवाइजर. PW10 फर्दर स्टेटमेंट जुलाई 20 2013 को 2:45 के बीच में एक आदमी गेट के टेबल के पास आया और रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसको अंदर जाने दिया जाए क्योंकि वो अंदर काम करता है. PW10 ने मना कर दिया गेट खोलने से, तो उसके सुपीरियर ने उसको बोला कि अरे ये खोल दो, यही काम करता है. तो उसने खोल दिया उस आदमी को और उस गार्ड ने भी ये बताया कि ये क्या पहने हुआ था, ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुआ था. और थोड़ी देर बाद वही सेम आदमी खाकी यूनिफॉर्म पहन के आया बाहर और उसके हाथ में पॉलिथीन बैग था. यही पॉलिथीन बैग पुलिस को मिला. उसके बाद ये सुरेश पासवान had gone around the area, abducted the minor raped and molested her and murdered her. Prosecution 13 proved his signature and seizure list. तो ये पुलिस का भी ये कहना था. Pinay सागर ने कहा एग्जामिनेशन प्रिपेयरिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट आइडेंटिफाई दैट इन हिज क्रॉस एग्जामिनेशन एडमिटेड दैट देयर वाज नो रिलेशन ऑफ इंजरी. अभी जो मेडिकल ऑफिसर था इनने गड़बड़ कर दी, ये कह रहे कि ऐसी कुछ इंजरी नहीं थी, ये है वो है. लेकिन ये चीज़ भी चेंज हो जाती है. उसका प्रोसिक्यूशन विटनेस 17 ने नैरेट की पूरी इंजरीज क्या 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 थी उसकी बॉडी पे. तो पैरा 14 अगर आपको इंजरीज पढ़नी हो तो आप देख लीजिएगा. तो ये पैरा 14 है, 41 है. पैरा 42, victim had been subjected to a manual strangulation and throttling at injury 10, clearly stated the victim had been subjected to sexual assault. He opened an injury number. क्रॉस एग्जामिनेशन में PW17 में स्टेट की इंजरीज जो थी फिंगर नेल से हैं और ये इंजरीज दे रखी हैं कि ये और विक्टिम जो है मरी है मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन से, ऐसा इन्हें बताया है. उसके बाद इंपॉर्टेंट पैरा जो है वो है पैरा 15 भी है. सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर ऑफ फोरेंसिक साइंटिफिक लैब डिस्पोज ऑफ प्रोसिक्यूशन बिटवीन 24 इंक्लूडेड फोरेंसिक रिपोर्ट डेटेड फरवरी 20 2014 इन कनेक्शन विद हेस्टिंग पुलिस स्टेशन केस प्रिपेयर्ड इन हिज पेन सिग्नेचर इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी कलर टॉप एंड पैंटी. जो बच्ची ने अंडरवेयर और कपड़े पहन रखे थे उसके बारे में इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है विद पेन एंड सिग्नेचर. PW25 also projected that electrical HRBC maintain lights and bridges within the jurisdiction of Calcutta. He proved that report dated 12 March 2000 and pursuant of request received the Joint Commissioner of Police DW Department. The report was mentioned in the inquiry. अब कोर्ट का क्वेश्चन क्या था? कोर्ट का क्वेश्चन था कि ये लोग कह रहे हैं कि हमने ये देखा वो देखा, तो क्या वहाँ लाइटें ठीक थी? तो वो डिपार्टमेंट को ही घसीट लिया. डिपार्टमेंट ने बताया whether the High Court must light around Syed Baba Mazar Hastings more reach up to western side of the Royal Calcutta turf or were a relevant point of time. तो कोर्ट ने बताया, तो उन्होंने डिपार्टमेंट ने बताया कि वहाँ एकदम ठीक ठाक लाइट थी, तो मतलब लोग देखे जा सकते थे एक दूसरे को. फिर she was taken by her grandmother to the place where she was sleeping. PW28 also stated that he saw the dead body wearing a frock and orna, but there was no panty. उसकी जो अंडरवेयर थी वो मिसिंग थी. और इनको ये अंडरवेयर पे इतना स्ट्रेस क्यों दिया जा रहा है? अंडरवेयर पे और क्लोथ पे इसलिए स्ट्रेस दिया जा रहा है क्यों? क्योंकि ये कोलैबोरेशन ऑफ वो है, फैक्ट्स है. और ये कोलैबोरेशन ऑफ फैक्ट्स एक स्टोरी कब बनेंगे? जब ये फैक्ट्स मिलके, जब ये अलग अलग थ्रेड्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे. ये अलग अलग थ्रेड मिलके पूरा एक जब क्लॉथ बनेगा तो उस क्लॉथ में हर थ्रेड की लॉजिक और रीजनिंग होगी. फॉर एग्जाम्पल उस आदमी की जो शर्ट थी, ब्लू चेक शर्ट ब्लैक पैंट पहन के गया था वो अंदर स्टेबल्स में, ये रेप करने के बाद, और रेप करने से पहले भी यही पहन रखा था इसने. अब इसके बाद क्या है, इसके कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई थी जो कि काफी सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस ने बताया. उसके बाद ये जब ये कपड़े पहन के अंदर जाने लगा रेस कोर्स के अंदर, तो गार्ड वाले ने रोका. गार्ड वाले ने भी बताया कि इसने ये कपड़े पहन रखे थे. तो ये अंदर गया, फिर ये बाहर आया. अब जब ये बाहर आया तो उसके हाथ में एक पॉलीथीन थी और कपड़े चेंज थे. अब इसके हाथ में जो पॉलीथीन थी यही पॉलीथीन पुलिस को मिली है. पुलिस ने देखा है कि उसमें एक चेक शर्ट ब्लैक पैंट और एक अंडरवेयर मिली है किसकी, एक बच्ची की. और सेम जहाँ एक बच्ची का रेप होता है उस बच्ची की अंडरवेयर गायब है. तो कोलैबोरेट कर रहे हैं हम फैक्ट्स को सर्कमस्टेंसेस के. तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस यही होते हैं, एक सर्कमस्टेंस को दूसरे सर्कमस्टेंस से मिलाते हुए स्टोरी फॉर्म करना. जब स्टोरी का पूरा पार्ट पीस बाय पीस, ब्रिक बाय ब्रिक मिल जाता है एक दूसरे से, तब जाके पूरा केस और मिस्ट्री सॉल्व होती है. तो ये स्टोरी समझ में आ गई इनको यहाँ पे कि यहाँ क्या हो रहा है. देयर वाज ब्लीडिंग फ्रॉम हर नोज एज वेल एज प्राइवेट. ये कौन बता रहा है? ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 28 बता रहा है. एंड देन एंड पैरा 57 देखिए जो मैं बता रहा था. अनदर पुलिस ऑफिसर deposed as prosecutor 31. He stated that on July 2013, as per instruction of his superior, he visited SSKM hospital morgue. He found dead body wearing a multicolor frock with one ornament stained in mud and blood. She was not wearing pant as in panty, shorts or anything under the skirt. He also found cut mark on her chin. अब कट मार्क इसको भी मिला. इंजरी यहाँ भी देखी गई कि हेड पे इंजरी थी, ब्लीडिंग थी नॉस्ट्रिल से, प्राइवेट पार्ट से. ही आल्सो मेट विद द ग्रैंडमदर एंड अदर रिलेटिव विक्टिम. आल्सो एग्जामिन रिकॉर्डेड स्टेटमेंट विक्टिम अदर व्हिच ही प्रूव्ड दैट फास्ट रिलेटेड ट्रीटमेंट एज कंप्लेन. एंड ही फिल्ड अप दिस FIR and started specific cases and he was
एंडोर्स विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस, ही नरेटेड स्टेप टेकन टू इन्वेस्टिगेशन, देन ये सब चीजें हुई। Then the appellant alleged to have confessed before witness Girdhari Paswan that he committed rape and murder of the victim. Later on investigation, he handed over to the homicide unit. According he handed over. वही तो उसने वहाँ एक्सेप्ट किया था। Then story आगे चलती है। Dead body of the victim contained bleeding from nostrils here. There were major injuries on the other part of the chin, head, etc. Exhibit 16 appears that ये जो green है ना, ये green इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने इनको माना है, इसलिए इसको green है, ध्यान रखिएगा। Exhibit 68 appears that autopsy surgeon has found as many as 17 injuries on the person and victim. According to the evidence, prosecution between 17, coupled with the testimony of exhibit 16, it is quite evident that the victim died in an incident of assault. Exhibit 16 और prosecution witness 17, जो कि डॉक्टर साहब थे जिन्होंने देखा, ऑटोप्सी सर्जन जो थे उनके हिसाब से 17 इंजरी थी बच्ची को, और ये प्रोसिक्यूशन विटनेस 17 की स्टोरी के हिसाब से भी जुड़ गया ये पीसेस, तो ये प्रूव हो गया कि ये असॉल्ट हुआ है विक्टिम के साथ, असॉल्ट से मर गया वो। उसके बाद दी ऑटोप्सी सर्जन ऑल्सो ओपिनियन दैट द इंजरी नंबर 129, इंजरी नंबर 129 है ऑटोप्सी सर्जन के हिसाब से, वो कैसे हुई है, फिंगर नेल से हुई है। और इंजरी नंबर 13, 14, 16 और 17 जो है वो कैसे हुई है, वो विक्टिम मरी है उन चीजों की वजह से, जिसमें मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन, मैनुअल स्ट्रैंगुलेशन को इस तरह से समझिए कि उसका गला दबाया गया है। Para 62, the evidence of accused also says that the victim being a child was subjected to sexual assault before her death. तो मतलब मारने से पहले उसको सेक्सुअल असॉल्ट किया गया है और उसके बाद क्राइम मिटाने के लिए उस लड़की को मार दिया गया। बाद इम्पोर्टेंट है पैरा 65, नॉट ओनली दैट PW6 एंड PW7, जो कि वही जो आदमी है मैंने बताया था आपको, द स्टेटमेंट ऑफ PW6 एंड 7 वाज ड्यूली वेरीफाइड बाय द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ ने भी वेरीफाई किया इसको। जैसे कि यहाँ क्या बात हो रही है इस पैरा में, PW6 और 7 जो है दे वर रिटर्निंग फ्रॉम होम आफ्टर वॉचिंग अ मूवी, एक मूवी देख के आ रहे थे खाना खा के रेस्टोरेंट से, जब ये वापस आ रहे थे तो रेस कोर्स से, एंड फ्लाईओवर शुरू होने से पहले उन्होंने देखा एक आदमी को, जो ये आदमी यही जो एप्लेंट है, इसके साथ में एक बच्ची है, बच्ची इसकी गोद में है, और उनने इसको आइडेंटिफाई किया सेम कपड़े पहने हुए बच्ची को, एंड द पॉइंट ऑफ आइडेंटिफाई द चाइल्ड लैब एप्लेंट फ्रॉम द फोटोग्राफ ऑफ द डेड बॉडी की फोटो से उन्होंने बताया आईओ को कि ये तो वही लड़की है जिसने सेम कपड़े पहने थे और कल हमने इसको देखा है। यही स्टेटमेंट PW6 और 7 की वेरीफाई हो रही है आईओ की तरफ से। आईओ हैज टेस्टिफाइड द एग्जामिन द ओनर, आईओ ने ओनर से, जो रेस्टोरेंट जिन्होंने कहा ना कि हम खाना खा करके आ रहे थे, तो रेस्टोरेंट के ओनर से भी बात की है, तो उससे भी यही कोराबरेट हो रहा है कि स्टेटमेंट जो PW6 और 7 की है ये सही है, ये डिनर एक्चुअली करके आ रहे थे रात में, फिर उन्होंने वॉलंटरीली विटनेस किया है। फर्स्ट वॉन्टुंग पुलिस स्टेशन गए, वो वहां उनको पता चला कि हेस्टिंग पुलिस स्टेशन जाना है, फिर वहां गए, PW6 ने आइडेंटिफाई किया एप्लेंट को, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एज पर्सन, उन्होंने बताया कि ये वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था और इसकी गोद में बच्ची थी। And PW10, PW11 corroborated and same, and that after some time 3:30 appellant left this table wearing khaki uniform, वही जो मैं बता रहा था, खाकी यूनिफॉर्म कैरिंग अ ब्लैक पॉलीथीन, बोथ विटनेस आइडेंटिफाई appellant इनको, दोनों ने सामने पहचान लिया इसको। जुलाई 21 2013 एज वेल एज जुलाई 26 2013 appellant was, और वो क्या, ये आदमी ड्यूटी से भी एब्सेंट था, प्रायर डिड नॉट रिमेन एंड ही वाज एब्सेंट, ही वाज अरेस्टेड फ्रॉम हिज नेटिव विलेज। बिहार पुलिस रिकॉर्ड शोज दैट रेलवे टिकट उसकी जेब से मिली, जर्नी जो कि 21 तारीख के लिए थी। देर आफ्टर देर वॉज नो रिपोर्ट ऑफ एनी टेक्निकल सैग और पावर कट ऑफ द डेट ऑफ इंसिडेंट, ना कोई पावर कट थी ना कोई इंसिडेंट हुआ है। रिपोर्ट स्टैब्लिश करती है कि सफिशिएंट लाइट थी रोड पे, फ्लाईओवर के पास सराउंडिंग में, तो विटनेस को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता था और लोगों ने किया। एप्लेंट विक्टिम वियरिंग, और वो क्या पहने हुआ था वो भी दिख रहा है साफ साफ, फॉर कमिटिंग रेप अंडर द अपॉन द विक्टिम कपल्ड विथ हर मर्डर, ये सब इसने किया है। कन्विक्शन ऑफ द एप्लेंट फॉर द ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर, तो कोर्ट ने बोला कि कन्विक्ट किया जाए इसको फॉर द ऑफेंसेस 364, 76, 302 में, और सेक्शुअल ऑफेंस सेक्शन 6 में वी अपहोल्ड द कन्विक्शन, की कन्विक्शन इसका सही हुआ। अब डेथ पेनल्टी की बात है, जो पूरा इशू है डेथ पेनल्टी का है, क्या डेथ पेनल्टी जस्टिफाइड है इस केस में। पैरा 72, intellectual functioning fell under the category of mind mental disability which could be attributable to his nil education, social economic reform. Appellant represent that the appellant was the only child of a parent and his father died in death and was brought up by his mother। जो आदमी है ये एक माइल्ड मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार है, कम बिल्कुल ही पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, सोशली इकोनॉमिकली वेरी पुअर स्टेट से आता है, जगह से आता है, इसके जो फादर हैं वो बचपन में थे नहीं, और इसकी जो मदर है उन्होंने पाला है इसको, एग्रीकल्चर लेबर करती थी, बहुत गरीबी में जीवन बताया इसने। और पैरा 73 ये है, if there is any other punishment which can be given to an accused in lieu of where it was shown that he
तो वही ये कहने का मतलब ये, इट इज राइट लॉ दैट imposition of a death penalty should be restored to if the circumstances of the case evident let there leave impression that option imposition of any other punishment and वही कहने का मतलब ये है कि अगर और कोई पनिशमेंट दी जा सकती है तो क्यों ना दी जाए डेथ पेनल्टी की जगह। तो ये केसेस इन्वॉल्व हैं, केसेस इन्वॉल्विंग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिस केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होगी imposition of death penalty would not be permissible, ऐसा कहा गया है। एक definite line of thought that where the sentence of death is to be imposed on the basis of the circumstantial evidence, circumstantial evidence के basis पे अगर death penalty दी जा रही है, the circumstantial evidence must be such, ऐसे हों which leads to an exceptional case was accepted by a bench, तो वो exceptional होने चाहिए। और ये भी बात है कि इट इज नॉट एज इफ द इम्पोजिशन ऑफ डेथ पेनल्टी इज इम्परमिसिबल, ऐसा नहीं है कि इम्परमिसिबल है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के बेसिस पे फांसी नहीं दे सकते, दे सकते हैं, बट वहां पे जुडिशियल माइंड का ऑप्शन है। अगर मतलब कहने का मतलब है कि जुडिशियल माइंड दैट द ऑप्शन ऑफ अ सेंटेंस लेसर देन द डेथ पेनल्टी इज फोरक्लोज्ड, द डेथ पेनल्टी कैन बी इम्पोज्ड। अगर मान लो अगर ये देखा जाए कि जो सेंटेंस दी जा रही है वो कंपेरेटिवली कम ही लग रही है, ऐसा क्राइम हो गया कि कम ही लग रही है पनिशमेंट, तो ऐसे केसेस में डेथ पेनल्टी जो की जा रही है वो सही है। वेदर द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज ऑप्शन लेसर सेंटेंस इन फोरक्लोजर, वही बेंच इन दीनदयाल तिवारी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश कंसीडर दैट मल्टीपल फैक्टर इंक्लूडिंग एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट मे बी ग्राउंड ऑफ कम्यूटर सेंटेंस। मतलब ये जो एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है इसका मतलब क्या है, मतलब क्या वो इंटेंशनल क्राइम कर रहा था, क्या माइंड था, क्या प्लानिंग थी, क्या पूरी स्टोरी में कोराबोरेट हो रहा है कोई ऐसी चीज जिससे पता चल रहा है कि नहीं नहीं उसने प्लान किया था सब कुछ। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। जब ये चीजें कम हो, वो इंसान गरीबी में पला हो, फादर नहीं हो, स्टोरी बैकग्राउंड ऐसा हो, और किस वे में किया है, क्या वो मोटिव था क्राइम करने का, नहीं था, क्या वो रेप करना चाह रहा था या वो हो गया, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर किया जाएगा। मैं जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, आप ये वीडियो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो आपको लगेगा कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन क्राइम को क्राइम की तरह नहीं देखना होगा। पुलिस और वकील दोनों लोगों को क्राइम की तरह नहीं देखना है। हमें देखना है कि अब क्या करना है, हमें क्राइम से ऊपर उठ के देखना है। अगर हमारा क्लाइंट है तो हमें उस क्लाइंट को बचाना है, अगर हमारा क्लाइंट विक्टिम है तो हमें अपने क्लाइंट को जस्टिस दिलवाना है, अगर हम जज हैं तो हमें इस केस को जज करना है उसके फैक्ट्स पे, उसमें हुआ क्या है, क्या कोई चीज ऐसी निकल के आ रही है, जैसे इसमें ये निकल के आया कि वो थोड़ा इल आदमी, मतलब कम पढ़ा लिखा है, थोड़ा मेंटली चैलेंज्ड है, और उसके फादर नहीं है बचपन से। फादर एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स में भी मेंशन है। मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स एब्सेंट फादर्स की वजह से रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गरीबी में रहे होते हैं, और मेजोरिटी ऑफ क्रिमिनल्स इस तरह के बहुत रेयरली होंगे जो पढ़े लिखे होंगे और ठीक ठाक पढ़े लिखे होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रेप पढ़े लिखे लोग नहीं करते या पढ़े लिखे लोग भी रेप करते हैं, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस केस के बारे में। मर्डर जो है वो कमिटेड है आफ्टर प्रीवियस प्लानिंग, वही जो मैं बता रहा था, एक्सेप्शनल ग्रेविटी। तो कोर्ट ने बच्चन सिंह का केस तो आपको पता है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, तो उसी को कोर्ट करते हुए कोर्ट ने कहा कि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होने चाहिए इन दिस एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिप्शन इन द अबव केस द कोर्ट शैल टेक इनटू अकाउंट दैट द ऑफेंस वाज कमिटेड इन इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस, कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सट्रीम मेंटल इमोशनल डिस्टर्बेंस। वही इमोशन, एज ऑफ एक्यूज क्या है, एक्यूज यंग है, ओल्ड है, सेंटेंस की जाए डेथ की नहीं की जाए, तो इस तरह की बातें हैं सब। तो प्रोबेबिलिटी दैट एक्यूज कैन बी रिफॉर्म, क्या वो रिफॉर्म हो सकता है? अब आपको पता है हमारा जस्टिस सिस्टम जो है वो रिफॉर्मेटिव है, हम चाहते हैं कि हर एक इंसान रिफॉर्म हो जाए। हमारा हमारा जो सिस्टम है वो है तो वैसे प्यूनिटिव है। हम डिटरेंट अप्रोच से चलते हैं क्योंकि हमारे पास, ठीक है, फांसी का ऑप्शन है, लेकिन हमारा मेनली रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, आप ये समझिए। द कंडीशन ऑफ एक्यूज शो दैट ही वाज मेंटली डिफेक्टिव, वही यही जो केस है यही मैं बता रहा हूँ। ऐसी सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट इस केस में, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है। द एक्सट्रीम पेनल्टी नीड टू बी इन्फ्लिक्टेड एक्सटेंड एक्सेप्ट इन ग्रेवेस्ट cases in extreme culpability. Offender also requires to be taken considered along with the circumstance of the crime. Life imprisonment is the rule and death sentence is an exception. तो life imprisonment देनी चाहिए ऐसे केसेस में, डेथ सेंटेंस जो है वो तो एक्सेप्शन है। Inadequate punishment having regard to be irrelevant circumstance of the crime provided only provides the option impose sentence imprisonment and life cannot be consistent cannot be एप्लेंट इज एज ऑफ 45 साल का है, गरीब बैकग्राउंड से है, मैरिड हुआ था, वाइफ छोड़ के चली गई, अकेला रहता है, और स्टेबल्स में सर्कमस्टांसेस सजेस्ट कर रहे हैं कि ऑफेंड कमिट हुआ है प्री प्लान्ड, और वॉज एन आउटकम ऑफ एनी राइवलरी और एमिनिटी। ऐसा नहीं था, ना राइवलरी थी ना प्लान था,
So as has been led by Honorable Supreme in many cases, every murder is gruesome but does not justify death penalty. In any case, we are not in position to return a finding that offense involved in case and hand falls under the category of rarest of rare. Justifying punishment of death नहीं किया उन्होंने जस्टिफाई. वी आर इन माइंडेड कम्युनिटी डेथ सेंटेंस को उन्होंने हटा दिया पैरा 78 और उनको पनिश किया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए. और कोई भी, और उन्होंने ये भी कहा कि एप्लेंट की जो इम्प्रिजनमेंट होगी वो रिमिशन नहीं होगा. कब तक? 50 साल तक तो उसको रहना पड़ेगा एटलीस्ट, मतलब इट द एज ऑफ 50. बस इन व्यू ऑफ द कम्यूटेशन डेथ पेनल्टी सुरेश पवार वारंट, जो वारंट इशू हुए हैं अलग कोर्ट से वो हट जाएंगे, जजमेंट और ऑर्डर रहेगा और इसकी एक कॉपी जजमेंट की फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी, इसकी जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई की जाएगी और सारी पार्टीज को प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी. सो दिस वाज द जजमेंट. नाउ मेरे व्यूज क्या है इस पे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि क्राइम जो है वो एक अलग अलग स्टेजेस में चलता है. क्या हमारी सोसाइटी में क्राइम नहीं होता है? बिल्कुल होता है. क्या इस आदमी को फांसी दे देनी चाहिए थी? बिल्कुल देनी चाहिए थी. क्योंकि जब, लेकिन फिर बात वो है, क्योंकि फिर हमें इसकी और एक्सट्रीम वे में जाना होगा. ठीक है, अगर एक 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप होने पे अगर फांसी दी जा रही है, तो क्या एक 18 साल की बच्ची या एक 23 साल की लड़की या एक 40 साल की लड़की या एक 80 साल की आंटी या एक 70 साल की या 90 साल की या 100 साल की औरत, किसी भी फीमेल के साथ अगर रेप होता है तो क्या फिर वो डिमांड नहीं करेगी कि इसको भी फांसी दी जाए? लेकिन फिर तो हमारा जो अप्रोच है हमारे सिस्टम की वो चेंज हो जाएगी. हम तो रिफॉर्मेटिव अप्रोच पे चलते हैं. फिर तो ये डिटरेंट और ये जो डिटरेंट अप्रोच हो जाएगी. अगर डिटरेंट अप्रोच हो गई तो कहने का मतलब ये है कि रेप ऐसी चीज है जो जिसके साथ होता है वो उसको डेवेस्टेट कर देता है. वो इस तरह का स्कार छोड़ता है दिमाग में कि इंसान कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता उस चीज के साथ. दैट इज एग्री. बट वी लिव इन अ सोसाइटी जहाँ पर क्राइम होते हैं, नॉट रेप, बहुत सारे क्राइम होते हैं, रेप भी है, मर्डर है, लोग छोटी छोटी बात पर मर्डर कर देते हैं. तो क्या ये सब जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड कुछ भी नहीं है अनटिल अनलेस हम अपनी जजमेंट से, अपने बिलीफ सिस्टम से, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे चेंजेस कर पाए कि लोग इस तरह की चीज की तरफ जा ही ना पाए. हमें ऐसी अप्रोचेस पे चलना होगा. ठीक है, जजेस का काम है जजमेंट देना, फैक्ट्स के बेसिस पे काम देना. पब्लिक इमोशनली चीज़ों को देखती है, हम उस लेवल पे उतने ब्रॉड माइंडसेट से नहीं सोच पाते चीज़ें जिस लेवल पे जजेस, पुलिस वाले और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज और एडवोकेट सोचते हैं. बट यस, दिस इज द जजमेंट एंड पर्सनली मुझे भी लगा था कि इसको फांसी होगी. बट या, दिस इज व्हाट इट इज. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड मीट इन अनदर वन. थैंक यू सो मच.